हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं अंकित तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज 16 मार्च 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो एमसीक्यू के माध्यम से रहेंगे। स्ट्रेटजी के भी इसमें रहेगी। चम्मिल के वीरों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास रहेगी। आर्मी अग्निवीर 2026 इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रमुख शहर और उनके उपनाम इस टॉपिक में मिलेंगे। तो पहला यही है, चम्मिल के वीरों का अग्निवीर आर्मी अग्निवीर 2026 में इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख शहर और उनके उपनाम। तो पहले करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले मैं इस टॉपिक को खत्म करना चाहता हूँ। तो बात करें गुलाबी नगर जयपुर। गुलाबी नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जयपुर को। इलेक्ट्रॉनिक नगर या अंतरिक्ष नगर बेंगलुरु को कहते हैं। महलों का शहर या सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहते हैं। इस्पात नगर या स्टील सिटी जमशेदपुर को कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल। त्योहारों का नगर मदुरई। अरब सागर की रानी कोची। झीलों का नगर श्रीनगर। पर्वतों की रानी मसूरी। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। तो बात करें अमृतसर, स्वर्ण मंदिर का शहर, मसूरी, पर्वतों की रानी श्रीनगर, झीलों का नगर कोची, अरब सागर की रानी मदुरई, त्योहारों का नगर केरल, मसालों का बगीचा जमशेदपुर, इस्पात नगरी या स्टील सिटी कोलकाता, महलों का शहर है सिटी ऑफ जॉय, इलेक्ट्रॉनिक नगर या अंतरिक्ष नगर बेंगलुरु, गुलाबी शहर जयपुर। पिंक सिटी जयपुर, इलेक्ट्रॉनिक नगर अंतरिक्ष बेंगलुरु, महलों का शहर या सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, इस्पात नगरी स्टील सिटी जमशेदपुर, मसालों का बगीचा केरल, त्योहारों का नगर मदुरई, अरब सागर की रानी कोची, झीलों का नगर श्रीनगर, पर्वतों की रानी मसूरी, स्वर्ण नगर अमृतसर। बात करें भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। भारत की इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। लीची नगर देहरादून को कहते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ताला नगरी अलीगढ़। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। बिहार का शोक कोसी। डायमंड हार्बर या महलों का शहर या सिटी ऑफ जय कोलकाता। रेलियों का नगर श्रीनगर। रेलियों का नगर या शहर नई दिल्ली। तो रेलियों का नगर या शहर किसे कहते हैं? नई दिल्ली। डायमंड हार्बर सिटी, महलों का शहर सिटी ऑफ जय कोलकाता। बिहार कोसी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। ताला नगरी अलीगढ़। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। लीची नगर देहरादून। मोतियों का शहर हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। बात करें मंदिरों का शहर, क्या करें? मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? भुवनेश्वर को। एकक्रम क्षेत्र या चक्र क्षेत्र मंदिर किसे कहते हैं? भुवनेश्वर। या मंदिर मालिनी नगरी किसे कहते हैं? भुवनेश्वर। मंदिर मालिनी नगरी भुवनेश्वर। चक्र क्षेत्र मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। मंदिरों का शहर भुवनेश्वर को कहते हैं। सिलिकॉन वैली सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। आईटी सिटी बेंगलुरु। गार्डन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। उबले हुए बीन्स का शहर बेंगलुरु। तो उबले हुए बीन्स का शहर बेंगलुरु को कहते हैं। सिटी ऑफ आईटी सिटी बेंगलुरु। सिटी गार्डन सिटी बेंगलुरु। अंतरिक्ष सिटी बेंगलुरु। बात करें गुलाबी शहर जयपुर। द्रोण नगरिया स्कूल सिटी ऑफ इंडिया। द्रोण नगरिया स्टील स्कूल सिटी ऑफ इंडिया देहरादून कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ। भारत का हॉलीवुड। सूत्री बस्ती की राजधानी। सात टापू का नगर। भारत का प्रवेश द्वार बंबई को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है तरनजीत सिंह सद्दू। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स। तरनजीत सिंह सद्दू किस राज्य के उपराज्यपाल बने? तरनजीत सिंह सद्दू किस राज्य के उपराज्यपाल बने? दिल्ली, लद्दाख, केरल, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए। तरनजीत सिंह सद्दू हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने तरनजीत सद्दू दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने, जो वीके सक्सेना की जगह लेंगे। इन्होंने किसकी जगह लेंगे? वीके सक्सेना। इनसे पहले वीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल थे, लेकिन अब उनका रिटायरमेंट हो चुका है। तो अब वहां पर कौन रिटायरमेंट नहीं हो, उनकी पदस्थापना दूसरी जगह कर दी गई है। तो अब तरनजीत सिंह सद्दू किस राज्य के उपराज्यपाल हैं? दिल्ली के। बात करें वीके सक्सेना किस राज्य के नए उपराज्यपाल बन गए? देखो वीके सिंह पहले नई दिल्ली के थे, अब वो वहां पर कौन आ गया? तरनजीत सिंह सद्दू। अब वीके सक्सेना किस राज्य के उपराज्यपाल बन गए? ये बन गए लद्दाख के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है वीके सक्सेना किस राज्य के उपराज्यपाल है? लद्दाख। और तरनजीत सिंह सद्दू किसके? दिल्ली के। बात करें कौन सी राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करेगी? कौन सी राज्य सरकार 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए
सोशल मीडिया बैन करेगी, बंद करने वाली। जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते। किस राज्य में? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों आप इसका आंसर सोच के दे सकते हैं, बताइए क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों यदि आप ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की घोषणा की है। बात करें देश के पहले रिवराइन लाइट हाउस किस राज्य में बनेंगे? देश का पहला, भारत के पहले रिवराइन लाइट हाउस किस राज्य में बनेंगे? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यदि आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप इसका आंसर सरलता से दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए, असम में भारत के पहले रिवराइन लाइट हाउस बनेंगे। और किस नदी के किनारे बनेंगे? ये बनेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। देश के पहले रिवराइन हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटर वे 2 पर बनेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए और आर्मी जीडी के लिए। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? यानी कि कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी क्रोएशिया, ऑप्शन डी ग्रीस। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस ये कहाँ के यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। नॉर्वे यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों, अगला प्रश्न, वॉट वेग फ्रा मंदिर किस देश में स्थित है? वॉट वेग फ्रा मंदिर किस राज्य में, किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन डी थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा वहत। थाईलैंड बैंकॉक वहत। बात करें कंबोडिया नॉनफेन, बुल्गारिया सोफिया, ऐसे ही कुछ उसकी राजधानी, सर्बिया बेलग्रेड, दिनार। ये राजधानी और मुद्रा, देश की राजधानी और मुद्रा आर्मी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्मी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों, वॉग वैग फ्रा मंदिर किस देश में स्थित है? थाईलैंड में स्थित है। बात करें सृष्टि शर्मा किस खेल से संबंधित? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी स्केट्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन डी, सृष्टि शर्मा स्केट से संबंधित। स्केट्स में टायर वाले जूते पैर का चला जाता है, वो होता है स्केट्स। बात करें सृष्टि शर्मा स्केट्स खेल से संबंधित है। भारतीय स्केट्स सृष्टि शर्मा ने 50 मीटर लंबो स्केटिंग में 7.46 सेकंड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपने ही 2023 के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वो कितना था? 9.59 सेकंड में 2.3 सेकंड का बड़ा सुधार किया है। मतलब कि पहले इनका 2023 में रिकॉर्ड था 9 मिनट 59 सेकंड में ये लिम्पो लाइट से 50 मीटर की दौड़ इन्होंने पार की थी। लेकिन अब यही 50 मीटर की लिम्पो स्केटिंग में इन्होंने 7 मिनट 46 सेकंड में ही खत्म कर दी है। 7.46 सेकंड में ही विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इस खेल में स्केटर पहलियां पर झुककर बिना रोड छुए नीचे से तेजी से ग्लाइड करती हुई निकला जाता है। बात करें लिम्फो स्केटिंग क्या होता है? लिम्फो स्केटिंग जिसे रोलर लिम्फो भी कहा जाता है, एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण खेल है जिसमें एक एथलीट रोलर स्केट्स पहनकर बहुत कम ऊंचाई वाली क्षैतिज बाधाओं जैसे छड़ या कारों के नीचे से बिना उन्हें छुए गुजरते हैं। बात करें उपलब्धियां, भारत के कई एथलीट जैसे सृष्टि शर्मा और तन्वी बगानी ने लिम्फो स्केटिंग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी पहचान बनाई है। कौन? सृष्टि शर्मा और तन्वी बगानी किसके से संबंधित है? स्केटिंग से। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अब बात करें स्केटिंग के प्रकार, तो स्केटिंग के कई प्रकार होते हैं, आइस स्केटिंग, रोलर स्केटिंग, इनलाइन स्केटिंग और क्वाड स्केटिंग। बात करें आइस स्केटिंग में क्या होता है? इसमें बर्फ की सतह पर ब्लेड वाल्व स्केटर का उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से सर्दियों का खेल है। बात करें रोलर स्केटिंग, यह जमीन या सड़क पर पहियों वाले स्केट के साथ की जाती है। इसके मुख्य प्रकार 2 हैं। इनलाइन स्केटिंग, इसमें पहिए का एक सीधे में एक कतार में होते हैं। क्वाड, इसमें पहिए 4 कोने में होते हैं जो अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न को चलते, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मार्च, ऑप्शन सी
ऑप्शन ए 3 मार्च, ऑप्शन बी 4 मार्च, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 11 मार्च, ऑप्शन डी 14 मार्च। एसएससी जीडी ग्रुप डी एंड एमपी टेट 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी टेट की कोई भी परीक्षा उसके लिए दिवस महत्वपूर्ण है और आर्मी जीडी के लिए भी महत्वपूर्ण है। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 मार्च, ऑप्शन 4 मार्च, 8 मार्च, 11 मार्च, 14 मार्च। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है, अगर आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पास करके इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, 11 मार्च को हम धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं। बात करें धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च माह के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। दूसरे बुधवार को, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? धूम्रपान निषेध दिवस, जो कब मनाते हैं? मार्च महीने के दूसरे बुधवार को 2026 में या 11 मार्च को मनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात करें हम इन दिवस को, विश्व वन्य जीव दिवस या श्रवण दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस या श्रवण दिवस हम कब मनाते हैं? 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। धूम्रपान निषेध दिवस 2026 को कब मनाया? 11 मार्च। 2025 में कब मनाया गया था? 12 मार्च को। बात करें नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। मोस्ट इंपोर्टेंट है अग्निवीर के लिए। विश्व वन्यजीव दिवस ये एमपी टेट के लिए भी इंपोर्टेंट है। विश्व वन्यजीव दिवस क्योंकि पर्यावरण का सेक्शन आता है, पर्यावरण सेक्शन में विश्व वन्यजीव दिवस आते, राष्ट्रीय सुरक्षा आती है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ सकते हैं। धूम्रपान निषेध दिवस पर्यावरण का ही फैक्ट है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस पर्यावरण के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी टेट एंड क्या कहते हैं वो आर्मी जीडी के लिए। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, धूम्रपान निषेध दिवस 11 मार्च। प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को यह दिवस मनाया जाता है। 2026 में कब पर? 11 मार्च को। बात करें नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी? एमपी टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। नासा किस देश की? देशों की अंतरिक्ष एजेंसी पूछ ली जाती है एमपी टेट 2026 में। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान, ऑप्शन ई भारत। अब ये चर्चा में क्यों, आगे बात करेंगे। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी? ऑप्शन ए अमेरिका की एजेंसी है। किस देश की है? अमेरिका की। बात करें इससे जुड़ा फैक्ट क्या है, तो हम बात, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जो एमपी टेट भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। बात करें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने खुलासा किया है कि एस्ट्रॉयड 2024 YR4 के 2032 में चंद्रमा से टकराने की अब कोई संभावना नहीं है। पहले इसके टकराने की 4.3% आशंका बताई गई थी, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप्स ने, ये इंपोर्टेंट रखना है कि किसने हाल ही में घोषणा, किसने बताया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप से मिले नए डाटा के विश्लेषण के बाद साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने पाया कि यह 22 दिसंबर 2032 को चंद्रमा से लगभग 21,200 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी पर निकल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कब? 22 दिसंबर 2032 को चंद्रमा के लगभग 21,200 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी पर निकल जाएगा। कौन? एस्ट्रॉयड 2024 YR4। ठीक है, ये किसने किया? अमेरिका की एजेंसी नासा ने यह खुलासा किया। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ऑप्शन बी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ऑप्शन सी शून्य भेदभाव दिवस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ऑप्शन ई विश्व किडनी दिवस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं वीडियो को पास करके। सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन डी, 16 मार्च को हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। 16 मार्च को हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हम बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। तो चलते हैं, बात करें विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, विश्व किडनी दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। बात करें विश्व किडनी दिवस के बारे में, तो विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2026 में 12 मार्च को मनाया गया। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च माह के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो
ये कब मनाया 2026 और 11 मार्च को। मोस्ट इंपोर्टेंट अग्निवीर और एमपीटर 2026 के लिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता। 15 मार्च को उपभोक्ता आते हैं। 1 मार्च को हम शून्य भेदभाव, जो भेदभाव होता है उसे बिल्कुल खत्म कर देते हैं। बात करें 1 मार्च को हम नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। बात करें 16 मार्च को हम टीका लगा करते हैं, टीकाकरण दिवस। और किडनी हम कब मनाते हैं? मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को हम विश्व किडनी दिवस मनाते हैं, जो 2026 और किस वर्ष पर है? 12 मार्च को। ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो बोला हमारे साथ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। विश्व किडनी दिवस 12 मार्च। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों अग्निवीर और एमपीटर 2026 के लिए, जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। बात करें चंबल वीरों का अग्निवीर डोज राज्य, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। एक टॉपिक और है राज्य, जो अग्निवीरों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज्य और मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ये एनटीपीसी में पूछ लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री डायरेक्टली, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एसएससी जीडी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खासकर ये वाला टॉपिक में चंबल के वीरों, अग्निवीर के लिए, अग्निवीरों का जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं चंबल वीर, उनके लिए लेके आया हूँ। तो बात करें नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल धोमा। राज्यपाल कौन है मिजोरम के? वीके सिंह। बात करें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? एन इंद्रसेना रेड्डी। इंद्र एन सेना रेड्डी किस राज्य के राज्यपाल है? त्रिपुरा के। प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री? सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल कौन है सिक्किम के? ओम प्रकाश माथुर। बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? जसरुदेव वर्मा। बात करें जसरुदेव वर्मा किस राज्य के राज्यपाल है? तेलंगाना के। ओम प्रकाश माथुर किस राज्य के राज्यपाल है? सिक्किम के। एन इंद्रसेना रेड्डी किस राज्य के राज्यपाल है? त्रिपुरा के। वीके सिंह किस राज्य के राज्यपाल है? मिजोरम के। अजय कुमार भल्ला किस राज्य के राज्यपाल है? नागालैंड के। बात करें नागालैंड के मुख्यमंत्री को है, बताओ, नेफ्यू रियो। मिजोरम के मुख्यमंत्री को लाल धोमा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। आप मेरे साथ ऐसे याद करना, मनी मन में बोले। नागालैंड नेफ्यू रियो अजय कुमार भल्ला। नागालैंड नेफ्यू रियो अजय कुमार भल्ला। मिजोरम लाल धोमा वीके सिंह। त्रिपुरा मनिक शाह एन इंद्रसेना रेड्डी। सिक्किम प्रेम सिंह तमांग ओम प्रकाश माथुर। तेलंगाना रेवंत रेड्डी जसरुदेव वर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट है अग्निवीरों के लिए। यदि आप मेरे 3 दिन मेरी वीडियो में जुड़ते हैं, रोज 8 बजे आती है, तो आपको ये टॉपिक वैसे ही याद हो जाएगा, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अग्निवीर एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न नहीं है, अगले टॉपिक ही है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। बात करें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। कौन है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल? कौन है? सीवी आनंद बोस। बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष, कुम्मी हो गई है, गलत हो गया, असीम कुमार घोष। बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। और राज्यपाल कौन है उड़ीसा के? हरिबाबू कम्मपति। बात करें सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, अब बता ही चुका हूँ। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। और राज्यपाल कौन है? रमन डेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों अग्निवीरों के लिए। एक बार फिर हमारे साथ बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी आनंद बोस। हरियाणा नायब सिंह सैनी असीम कुमार घोष। उड़ीसा मोहन चरण मांझी हरिबाबू कम्मपति। सिक्किम प्रेम सिंह तमांग ओम प्रकाश माथुर। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय रमन डेगा। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय रमन डेगा। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय रमन डेगा। सिक्किम प्रेम सिंह तमांग ओम प्रकाश माथुर। उड़ीसा मोहन चरण मांझी हरिबाबू कम्मपति। हरियाणा नायब सिंह सैनी असीम कुमार घोष। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी सीवी आनंद बोस। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बार इसको भी याद कर रहे हैं। नागालैंड नेफ्यू अजय कुमार भल्ला। मिजोरम लाल धोमा वीके सिंह। त्रिपुरा मनिक शाह एन इंद्रसेना रेड्डी। सिक्किम प्रेम सिंह तमांग ओम प्रकाश माथुर। तेलंगाना रेवंत रेड्डी जसरुदेव वर्मा। दोस्तों आज की न्यूज यहीं तक थी। बात करें कुछ अनुच्छेद भी मैं लेकर आया हूं दोस्तों, जो अग्निवीर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की राजभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या मिलता है? राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा की राज्य क्या है, इसकी परिभाषा में किस अनुच्छेद में दी गई है? 12 में। बात करें अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य है।
जो कानून बनाए जाते हैं, अगर वो मौलिक अधिकारों का वो कर रहे हैं तो उसका अपन कहाँ से अमान्य ठहरा सकते हैं? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य होते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है? शून्य भेदभाव, मतलब भेदभाव को खत्म करना है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है? भेदभाव का खत्म करना। भेदभाव को खत्म करना कहाँ है? अनुच्छेद 15 में। कानून के समक्ष समानता रखना किस अनुच्छेद में? 14 में। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य है, अनुच्छेद 13 में। राज्य की परिभाषा करना अनुच्छेद में 12 में। बात करें कुछ देशों की राजधानी और मुद्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट है अग्निवीर। मलेशिया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा क्या है? रिंगिट। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा क्या है? यूरो। अजरबैजान की राजधानी बाकू, मुद्रा क्या है? मनत। बात करें बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन, मुद्रा क्या है? पूला। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, राजधानी मुद्रा क्या है? वॉन। तो आप ऐसे इन्हें याद कर सकते हैं। मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट, फ्रांस पेरिस यूरो, अजरबैजान बाकू मनत, बोत्सवाना गैब्रोन पूला, दक्षिण कोरिया सियोल बॉन। एक बार आप मनी मन में बोलना, आंखें बंद करके बोलो हमारे साथ। मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट, फ्रांस पेरिस यूरो, अजरबैजान बाकू मनत, बोत्सवाना गैब्रोन पूला, दक्षिण कोरिया सियोल बॉन। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न आज की प्रतियोगी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हमारे कंटेंट आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और इसी तरह हमारे कंटेंट से जुड़ने के लिए रोज रात 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो और स्टैटिक जीके भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगी। तो दोस्तों धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।